काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि बैंक निफ्टी के ऊपर कोई स्ट्रेटेजी बनाए। तो आज जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो बैंक निफ्टी के ऊपर होगा और वो भी बाइंग स्ट्रेटेजी होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को जाके दिखाऊं तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, मान लो अगर आपके पास 45 से 50 हज़ार रुपया है तो आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में कुछ ऐसे चीज़ें बोलता हूँ या ऐसे चीज़ें दिखाता हूँ, स्किप करेंगे या आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोगों को वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव पूरे 1 महीने का लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं ऑफस्टाक के सिमुलेटर पे चला आता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑफस्टाक का सिमुलेटर पे आ चुका हूँ। तो यहाँ से मैं बैंक निफ्टी को ले लेता हूँ और यहाँ पे आप मान देख सकते हैं, लास्ट मंथ यही है। अभी तो ये अगस्त ख़त्म नहीं हुआ है, तो इस मंथ का पूरा ही मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कंटिन्यूअसली। तो यहाँ से जैसे यहाँ पे जुलाई का स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे जून का ख़त्म हुआ है 30 को और यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 1 से। लेकिन जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों को मंडे को अप्लाई करना है और फ्राइडे को आप लोगों को एग्जिट कर लेना है। मान सकते हो आप वीकली ट्रेड है, लेकिन आप लोगों को फ्राइडे को नहीं लेना है, मंडे को ही लेना है। तो यहाँ से मैं पहले से ले लेता हूँ। यहाँ पे जुलाई का पहला मंडे यही होगा 4 को और 4 का फ्राइडे होगा यहाँ पे 8 को। तो इसे ले लेता हूँ और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और ये वाला स्ट्रेटेजी आप लोगों को ऑप्शन और फ्यूचर्स को कॉम्बिनेशन करके, तो कोई एक अच्छा सा स्टेक प्राइस देख लेते हैं, तरह हट के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि 33,700 ATM प्राइस है यहाँ पे। तो एक फ्यूचर्स को बाई कर लेते हैं और 33,700 ATM मानी आप लोगों को 2 लॉट बाई करना है। ये हो गया हुआ है बाइंग स्ट्रेटेजी। लेकिन यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, ये वाला जो 28 है 28 को ही रख के यहाँ पे लॉसेस देखते हैं। लेकिन हम लोगों को जाना है 8 तक। तो जैसे ही मैं 8 को ले जाऊँगा यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें। लेकिन हम लोगों ने तो लिया हुआ है 9:25 को, तो हम लोग को फिर से यहाँ पे 5 मिनट आना है। अदरवाइज जो हमने पोजीशन लिया हुआ है इस तरह से यहाँ पे उलट पलट हो सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट भी शो हो सकता है, लॉसेस भी शो हो सकता है। तो इस तरह से इसका प्रोसेस है। तो पहले आप लोगों को जिस दिन लेंगे, मान लो 4 को हमने लिया हुआ है यहाँ से स्टार्ट डेट, और कब तक हम लोग जाएंगे तो 8 तक जाएंगे। अगर मैं 28 को रख दूंगा तो 28 के हिसाब से यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो शो करेगा। तो यहाँ पे मैं अगर 4 से 8 तक यहाँ पे अगर रहूँगा तो यहाँ पे मैं अगर टोटल लॉस दिखाऊँ, मैक्सिमम लॉस हो सकता है मान लो 4,000 का। और यहाँ पे मैं अगर डेज दिखाऊँ 1 2 3 4 5 दिन में 4,000 का मैक्सिमम लॉस, वो भी बैंक निफ्टी में 2 लॉट पे। अगर आप बैंक निफ्टी में वर्क करते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा, मान लो 1,000 2,000 तो बैंक निफ्टी के लिए 2 लॉट पे कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर जाए या नीचे जाए किसी साइड बस भागना चाहिए। अदरवाइज ये यहाँ पे जो बीच में रह जाएगा, यहाँ पे जो खरीदा हुआ है यहीं पे रह जाएगा 8 तारीख तक। तो हम लोगों को इतना लॉसेस देना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और भी एक्सप्लेन करूँगा, अभी वही जान ले जैसे मैंने बोला हुआ है इस तरह से। नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस है नहीं। मैं डे पे जाऊँगा, डे के जाके मैं दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट होने का चांस है या फिर लॉसेस हो रहा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे 1 डे जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 900 का लॉसेस। 2 लॉट पे बैंक निफ्टी पे 900 का लॉसेस उतना बड़ा रकम होता नहीं है। तो मैं जाता हूँ नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे 2,000 का लॉसेस, कोई इशू नहीं है, 2,000 का है, आप लोगों को घबराने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर से मैं जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है। फिर मैं नेक्स्ट जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ये वाला उस वक्त अगर किया जाता तो डेफिनेटली, काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है बस ऑप्शन में तो हो जाता है, रियल मार्केट में नहीं होता है। देखो आप लोगों को ऑप्शन चलाना आना चाहिए। ये जो मैं कर रहा हूँ उसे पैसा दे के लेना पड़ता है, और ये जो ऑप्शन है ये मेरा नहीं है। अगर आप भी सेम डेट सेम जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप करके चेक कर ले, अगर कुछ गलतियाँ होता है। सेम डेट यहाँ पे मैंने 4 को लिया हुआ है, 8 को 9:25 को इतना प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कम लॉस है, ज़्यादा प्रॉफिट है, आप चाहे तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चेक कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है यहाँ पे 6,000 थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि देखो बीट अक्स में भी चला जाता है। 1-2 रुपये मान लो यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है किसी दूसरे में या रियल मार्केट में, उसे पकड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे मान लो अगर 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है रियल मार्केट में या फिर मान लो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ ना कुछ एयर फेयर है। लेकिन ये ऑफ्स्ट्रा
और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उसका है। मैं तो बस आप लोग को चेक करके बता रहा हूँ, ना ही मेरा ऑप्स्ट्रा है ना ही कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है। बस ये स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉसेस कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख जाए। अगर आप लोगों को और भी एडवांस लेवल का सीखना है तो मेरा एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स जो सिर्फ ओनली हिंदी में है और अभी ये पूरा ही 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, तो इस पे आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को वो जानकारी मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या जानकारी मिलेगा ये तो मैंने दिया हुआ है। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस कोर्स में आप लोगों को एंटर करना ही चाहिए, ताकि जो ऑप्शन का इन डेप्थ नॉलेज है वो जानकारी आप लोग अगर जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ जी, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ। तो इसलिए ये कोर्स है, यहाँ पे आके आप एक बार चेकआउट जरूर करें। तो आप आते हैं स्ट्रेटेजी की ओर। देखो हम लोगों को कैपिटल कितना लगा हुआ है, यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे 40 से 50 हजार का ही ओनली हम लोगों को कैपिटल लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों का जो कैपिटल है वो पूरा ही खत्म नहीं होगा। यहाँ पे 4 से 5 हजार ही कैपिटल जा रहा था। तो यहाँ पे अभी आप अगर देखेंगे तो लॉसेस थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे अगर मार्केट होता है तो इतना हो सकता है। पहले जब हम लोग चेक किए थे तो 4070 रुपया के आसपास हम लोगों को मैक्सिमम लॉस शो कर रहा था, लेकिन अब इंक्रीज हो चुका है। देखो मार्केट में तो काफी कुछ चेंजेस होता रहता है, तो इसी वजह से ये थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। हाँ, इस तरह से नहीं है 4000 से 50,000 का आपका लॉसेस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 400, 500, 1000 इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है 4000 के बदले 3000 भी हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों को एग्जिट कर लेना है। यहाँ पे बेटर है कि आप लोगों का क्या फायदा है। अगर आप चेक करेंगे 50,000 के कैपिटल पे अगर 5 भी हजार मिलता है ना, काफी ज्यादा होता है, और वो भी वीकली बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। तो ये वाला तो हो गया है मांडे, तो नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैं ये वाला जो है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला जो प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे मैं उसे डाल देता हूँ। तो ये वाला पैसे को हटा देते हैं, ये वाला 0 ही कर देते हैं, 140 ही रख देता हूँ। तो 40 से मान लो 300 भी ब्रोकरेज चला जाएगा, तो यहाँ पे 6000 ही ले लेता हूँ। तो इतना प्लस हुआ है, तो यहाँ पे प्लस भी डाल देते हैं। आप चलते हैं 11 को और उसे ले लेते हैं। 11 को मंडे होगा और उसका फ्राइडे होगा ये वाला 15 को। तो यहाँ पे उसे रीसेट कर देता हूँ और 5 मिनट थोड़ा हट जाते हैं। कोई एक अच्छा सा स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं और थोड़ा 5 मिनट हट जाते हैं और थोड़ा 5 मिनट। तो यहाँ पे आप मान सकते हो एटीएम चल रहा है 35,300। तो यहाँ पे मैं एक लॉट लूँगा फ्यूचर्स और 35,300 2 लॉट करना है बाई। तो ये वाला ग्राफ इस तरह से आ रहा है। तो ये वाला डेट देखो यहाँ से फिर से हट चुका है, तो हम लोगों को फिर से इसे ले जाना है यहाँ तक। इसको आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे कि पहले आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ये ऑटोमेटिक क्यों हट जाता है। जब आप रियल में इस तरह से खुद ब खुद करेंगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि ये ऑटोमेटिक उन लोगों का सिस्टम है ना, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। तो उन लोगों का है जैसा है वैसे, बस हम लोग को बैक टेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ 15 को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फिर से जिस टाइम को लिया हुआ हूँ तो यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 4,450 या 400 इस तरह से मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं अगर लॉसेस की बात करूँ, बैंक निफ्टी में 2 लॉट के हिसाब से अगर 5 दिन में 4,000 भी लॉसेस हो रहा है तो पर डे में 800-900 के आसपास आएगा। तो आप सोच सकते हैं। और ये वाला स्ट्रेटेजी कहीं पे भागना चाहिए, इस तरह से अगर बेटर रहेगा। हाँ जी, रिस्क तो है, किसी भी स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ तो रिस्क होगा ही। यहाँ पे आप अगर सेलिंग भी करते हो तो वो अनलिमिटेड रिस्क है, यहाँ पे लिमिटेड रिस्क है। साथ ही साथ आप लोगों को और भी चीज़ जानकारी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका भी एक्यूरेसी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जो मैं आप लोगों को इस कोर्स पे बताता हूँ। इन डेप्थ नॉलेज मतलब क्या, ऑप्शन के बारे में वो जानकारी जो अभी तक आप नहीं जानते हैं। तो इसके लिए मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में वो जानकारी ना मिले जो एक सफल ट्रेडर को जानना होता है, या फिर अगर आप जान जाएंगे तो सही डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, वो जानकारी ना मिले तो ही आप लोगों का 100% मनी बैक मिल जाएगा। तो इतना गारंटी के साथ शायद ही आप लोगों को कहीं और जगह मिलेगा, लेकिन मैं जानता हूँ क्या मैं सिखाता हूँ, इसीलिए मैं गारंटी भी देता हूँ। तो ये वाला आप सोचे 5 दिन के लिए 4,000 का लॉसेस से बैंक निफ्टी तो ऐसे ही कहीं ना कहीं तो मूव करेगा। जब भी प्रॉफिट हो जाएगा, मान लो मैं दिखा रहा हूँ पहले दिखाया हुआ है 6,000 कितना, जब भी प्रॉफिट हो जाएगा तब आप निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डे बेसिस पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना लॉस एंड कितना प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आप देखो 700 का लॉसेस, यहाँ पे आप देखो 2,600 के आसपास लॉसेस, यहाँ पे 3,500। देखो इस दिन क्या लग रहा है कि
और एक ही दिन बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप मान सकते हो 3500 जैसा लॉसेस। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, कम से कम लॉसेस देकर निकल जाना है। तो यहाँ पे आखिरी दिन ही बचा हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें 4000 कितना जैसा लॉसेस हो रहा है। तो इतना लॉसेस हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं जाके निकल जाओ। थोड़ा यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं तो आप लोगों को थोड़ा कम लॉसेस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना लॉसेस है, निकल जाओ। उतना बड़ा थोड़ा ही लॉसेस हुआ है। तो पहले तो आप लोगों को मान लो यहाँ पे मैं उसे लेके चलता हूँ। तो सेकंड वीक लॉसेस, तो मैं जो जीरो लॉस बताता हूँ, मान लो यहाँ पे 3000 पकड़ लेता हूँ, नहीं 3100 पकड़ लेता हूँ, ब्रोकरेज भी लगेगा। तो 3100 माइनस, तो मैं जीरो लॉस बताता हूँ। ऐसा नहीं कि हर वीक हर दिन ही आप लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो अगर आप महीने भर में कर रहे हैं, 4 वीक में अगर आप कर रहे हैं, तो आखिर में जाके आप लोगों को मंथ पे जाके कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, इस तरह से जीरो लॉस होता है। अगर आप हर दिन ही प्रॉफिट करने लग जाएंगे, वो तो अलग ही सिनेरियो है, मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को लॉसेस भी देखना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली आपका मंथली या ईयरली बेसिस पे, कुछ भी बेसिस पे हो, जो भी आप चाहे, जैसे यहाँ पे मैं मंथली बेसिस पे आप लोगों को शो कर रहा हूँ, मंथली पे जाके आप लोगों का जो भी कैपिटल है वो सुरक्षित रहे और प्रॉफिट भी हो, उसे बोला जाता है जीरो लॉस या फिर नो लॉस। तो यहाँ पे तो ये वाला वीक मान लो हम लोग को प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो जाते हैं नेक्स्ट वीक, जैसे 18, और उसे मैं कर लेता हूँ 18, ये फ्राइडे है 22। तो जैसे ही मैं वो करूँगा ये तो हिल जाएगा। तो उसे ले जाने के लिए यहाँ पे मैं 15 को रख दूंगा, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज शो करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उसे रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 34,900 आप ATM मान सकते हो। तो यहाँ पे मैं बाई एक कर लेता हूँ और 34,900 यहाँ पे करना है 2 लॉट बाई। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे टाइम भी देखना, तो मैं 22 को ले जाता हूँ। तो यह टाइम हिल चुका है। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट पे फिर से आऊँगा। ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे उलट पलट दिखा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इस तरह से प्रॉफिट लॉस है नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम लॉस देखो, धीरे धीरे जब आप एक्सपायरी के नज़दीक जाएंगे ना, तो वो आपका जो रिस्क है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो इसे भी मैं दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही मैं जाऊँगा तब आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप में ये बताऊंगा कि ये आया हुआ है, इसका सोल्यूशन ये है, ये करना है। तो यहाँ पे मैं जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉसेस हो सकता है। तो यहाँ पे डे पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देखें पहले ही प्रॉफिट दे चुका है, पहले ही दिन। नेक्स्ट डे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें दूसरे ही दिन प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट देना होता है ना, तो 1-2 दिन में प्रॉफिट देने लायक हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप बैठे भी रह सकते हैं। अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मान लो 6000-5000 के आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा तो एग्जिट हो जाएंगे। देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है। मैं मेरा एक तरीका बता रहा हूँ ताकि लोग कम से कम लॉसेस करें। यहाँ पे 5 दिन में अगर 5000 भी 2 लॉट पे बैंक निफ्टी पे लॉसेस हो रहा है और दोनों साइड ही प्रॉफिट है, बस बीच में आपका लॉसेस है, तो बैंक निफ्टी थोड़ी ही एक जगह पे रहता है, कहीं पे मूव कर जाएगा। इंटरडे बेसिस पे भी आप निकल जाओ, हर दिन ही करते रहो। ये वाला शायद मैंने निफ्टी पे बताया हुआ है इंटरडे बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट भी जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो थोड़ा घटा हुआ है। तो यहाँ पे तो हम लोग 22 तारीख तक जा सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, मान लो आपका कैपिटल का, तो यहाँ पे मैं उसे ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये कोई फेक नहीं है, ये रियल है। आप खुद ब खुद करके देखना एक बार। इस तरह से नहीं है पहली बार लॉसेस हुआ है बस ये स्ट्रेटेजी खराब है। स्ट्रेटेजी में किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉसेस होगा, यही तो ट्रेडिंग है। अगर आप लॉसेस नहीं करेंगे, प्रॉफिट ही करते जाएंगे, तो इस तरह से तो होता नहीं है। हाँ देखो किस महीने हो सकता है आप लोगों को चारों के चारों दिन ही प्रॉफिट हो जाए, वो अलग सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे मान लो मैं 400 ही काट देता हूँ और यहाँ पे मैं, ये एक राफ है, ऐसा नहीं कि इतना ही हो जाएगा, ऐसा एक राफ है कि अगर उस मंथ किया जाता है, ये तो पहले ही मंथ का है और ये स्ट्रेटेजी मैंने बताया भी हुआ है। तो बस उसे बैठाना सही जगह पे, वही सबसे बड़ा होता है। तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपका कैपिटल का तो शायद ऑलमोस्ट 50% ही निकल गया हुआ है 3 वीक में। आप सोच सकते हो यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये 6000 का आप मान सकते हो लॉसेस, ये 3000 का मान लो 3000 और यहाँ पे 17000, 20000 का हो चुका है। 40000, 41, 42000 का कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। तो कुछ ना कुछ तो होगा, बस आप लोगों को सोचना है। एक दिन करेंगे, मान लो पहले ही आपका वीक
लॉसेस दे गया 3000, नहीं ये स्ट्रेटेजी खराब है। स्ट्रेटेजी खराब नहीं है, पहले आप लोग को बैक टेस्ट करना है। अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है तो बैक टेस्ट करना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं तो मार्केट में कुछ भी नहीं करेंगे। ओनली सिर्फ बस आएंगे, देखेंगे, काट कूट के बस हो गया हुआ है, इस तरह से थोड़ी ही होता है जी। मार्केट को समझना पड़ता है। वही स्ट्रेटेजी अगर आप सोच समझ के करेंगे, अगर आपके पास और भी अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो और भी अच्छे से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो नेक्स्ट है मैं उसे ले जाता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये देखे पहले 5000 कितना था, अभी लॉसेस घट चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से होता रहेगा, इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा। तो यहाँ पे थोड़ा घट भी सकता है, थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है। इस तरह से नहीं है कि 5000 से ये 50,000 हो गया हुआ है, इस तरह से नहीं मिलेगा। आप खुद ब खुद करके देख लेना तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं जाके आप लोगों को दिखाता हूँ 25। तो यहाँ पे ये इस तरह से एरर आएगा, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे जाना होगा। तो इसे मैं कर देता हूँ रीसेट, और यहाँ पे 5 मिनट हट के यहाँ पे आप मान सकते हो कि 36,000 37,000, तो यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। और 37,000 ये एटीएम है, तो इसे मैं कर लेता हूँ 2 लॉट बाइंग। तो यहाँ पे तो ये वाला आप देखे, इसमें तो मंथली वाला है नहीं। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, यहाँ पे आप लॉस देखे, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना है, 16,000 का है। तो इस वीक में आपको करना ही नहीं है। इस वीक में आप लोगों को नेक्स्ट मंथ करना है। यहाँ पे तो नेक्स्ट मंथ होगा नहीं, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ तो आया नहीं है। तो आप लोगों को ये वाला मंथली बेसिस पे करना है। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा लाइव मार्केट में, तो आप लोगों को नेक्स्ट मंथ का मिल जाएगा। तो इसी तरह से करना है, नेक्स्ट मंथ का ले लो, ये वाला चीज़ आप नेक्स्ट मंथ का ले लो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर कुछ कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप अभी आप अगर देखेंगे 16,000, तो ये यहाँ पे मैं एक दिन पहले आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं 25 पे चला आता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखें 16,000 से डायरेक्ट मान लो 7,500। तो लास्ट का जो आखिरी का एक्सपायरी डे है, यहाँ पे ही सबसे डेंजरस होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये वाले स्ट्रेटेजी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले वीक या 1-2 दिन आप वेट करें। यहाँ पे मैं आप लोगों को चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही होगा ना, यहाँ पे इस तरह से है। मान लो 1-2 दिन में तो थोड़ी इस तरह से हो जाएगा। अगर आप एक भी दिन रहते हैं तो यहाँ पे 25-26 को भी रहते हैं, तो मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। यहाँ पे मैं जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 का प्रॉफिट है, लॉस तो नहीं है। रेट जब भी होगा तब लगता है। तो यहाँ पे आप देखें, इस ये एक्सपायरी में भी यहाँ पे आप देखें 3,000 का प्रॉफिट आ चुका है। तो अब तो आप लोगों को रुकना ही नहीं है, क्योंकि मालूम है ना, जानबूझ के थोड़ी ही आप गड्ढे में गिरेंगे। तो आप लोगों को मालूम है कि हाँ जी इतना रिस्क हो सकता है। यहाँ पे मैं अगर अभी जाऊँगा तो ये तो चेंज हो जाएगा, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,000 का लॉस है। तो 3,000 का प्रॉफिट सफिशिएंट होता है, आप निकल जाओ। या फिर अगर आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पे आप ले जाओ। तो इसे भी मैं ले जाता हूँ। मान लो यहाँ पे 3,000, तो यहाँ पे मान लो 2,800 ही पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखें, जो मैं जीरो लॉस बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। मान लो 6,000 का प्रॉफिट माइनस 3,100, ये वाला आप 17,000 का प्रॉफिट प्लस 17,000 और यहाँ पे मान लो 2,800। तो यहाँ पे अभी आप देखिए 22,000 एवरेज पकड़ लो, 22,000। ये यहाँ पे अगर लास्ट मंथ भी किया होता तो 22,000 पकड़ लो, 22,000 भी होता है। तो जो भी आपका कैपिटल है यहाँ पे जो मैंने बताया हुआ है, मान लो यहाँ पे आप लोगों का कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है 42,000। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हो चुका है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे 50% आप लोगों का कैपिटल का ग्रो हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी मैंने बताया हुआ है, आप अगर मेरे वीडियो को चेक करेंगे मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं बताया हुआ है बैंक निफ्टी पे या फिर मंडे टू फ्राइडे। इस तरह से एक स्ट्रेटेजी होता है, उसे कब अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से एक मतलब एक सेट करना पड़ता है। मैं तो बस स्ट्रेटेजी बताता हूँ यहाँ पे। इसीलिए तो मेरा ये कोर्स है, ताकि आप लोगों को A to Z, देखो हर चीज़ फ्री नहीं होता है। फ्री का चीज़ फ्री होता है ठीक है, लेकिन हर चीज़ फ्री नहीं होता है। हर चीज़ का एक वैल्यू है। मैंने जो सीखा हुआ है उसका भी एक वैल्यू है। इसीलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कम से कम प्राइस में। अगर आप कुछ फीस देंगे तब आप ध्यान से देखेंगे कि इस स्ट्रेटेजी में और क्या मोटिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई अगर सवाल होगा आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं। तो ऐसे तो शायद ही आप लोग को कहीं और मिलेगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा, क्या सब कुछ तो है ही। आप लोग एक बार चेकआउट जरूर ही करें। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉसेस थोड़ी हुआ है। हाँ, एक बार लॉसेस हुआ है, वो तो होना ही है, लेकिन ओवरऑल मैं मंथली बात करूँ हुआ ना जीरो लॉस।
काफ़ी सारे लोग बोल देते हैं कि जीरो लॉस कैसे हुआ, वहाँ पे तो रिस्क है। रिस्क होगा जी, मार्केट में उतरेंगे रिस्क होगा, ये डेफिनेटली है, लेकिन उसे कैसे कम से कम करना है वो ट्रेडर के पास होता है कि किस तरह से कम करना है, किस तरह से करना है हम लोगों को। यही स्ट्रेटेजी अगर आप जानते हैं कि कौन सा टॉप हो सकता है, कौन सा बटम हो सकता है, क्योंकि ऐसा ट्रेड क्या होता है, कहीं पे भागना चाहिए, एक जगह पे रुक जाएगा तो एक लॉस होता है। और मान लो अगर आप डायरेक्शनल पकड़ के करेंगे तो मान लो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो डायरेक्शन कैसे पकड़ना है और भी जो ऐड करने लायक उसमें चीज़ है वो इस कोर्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो ही इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये डाल के आप लोगों को प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप ATM कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI सब कुछ ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो किसी से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं।